हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। मैं मैं अब्तसाम, मेरे साथ है जवान और मैं हूं जुनैद। आज की वीडियो काफी ज्यादा धार्मिक और काफी संस्कारी वीडियो लेके आए हम आपको। यार आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई भी मंदिर है जो हमने इंडिया के कवर किए हो, कोई भी एक पत्थर से बना हो? एक पत्थर से पूरा मंदिर? हाँ, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। हाँ, बहुत बड़ा, मतलब एक पत्थर है और जिससे ये मंदिर बना हुआ है भाई। यार पत्थर या पहाड़? क्या पत्थर को पत्थर तो एक भाई छोटा सा इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत सर्च की थी। उसने बड़ा पत्थर ही कहा था, उसने कहा था एक पत्थर से ये बड़ा मंदिर बना हुआ है। आज की वीडियो लेके आए हम कैलाश टेम्पल के ऊपर, जिसे हमारे हिंदू भाई काफी मानते हैं इस जगह को। और किस ये जगह पे है, कोई आइडिया है? यार ये इस चीज का तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो अपने व्यूवर्स ही बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि इस जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल है यार इसके बारे में मुश्किल रास्ता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 8वीं सदी से बना हुआ है, ठीक है। और इसके जो है ना बहुत पुराना है यार इसका मतलब। और इसके तकरीबन 2 लाख टन जो है ना वो पहाड़, मतलब उसको तराश के बनाया गया है। इसका मतलब है इसको तो फिर बनते हुए भी काफी अरसा लगा होगा। काफी अरसा। और तकरीबन 20 साल लगे थे। शिव जी भी आते थे जी। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यहाँ शिव जी भी आते थे। ओ यार इतना वो हाँ, मैं कहता हूँ टाइम जाए किए बगैर ना वीडियो देखते अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। जी भाई ये वीडियो है अपनी। आज से 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा मंदिर ये बना सच में जो लग रहा आज है कि भी पत्थर लोगों को पहाड़ चौंका कोई के रख मतलब देता ना है। एलोरा यार तो अंडरग्राउंड बनाया बिल्कुल हुआ है। और वो देखे ना पहाड़ पूरा, मतलब एक बीच से वो काटा हुआ है, मतलब हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर थोड़ी सी आज आवाज भी उधर से पूरी तेज दुनिया करना। का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक ही पत्थर से बना ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। इसे बनाने के लिए 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और फुटबॉल ग्राउंड जितने एरिया वाला एक पहाड़ चुना गया और उसे ऊपर से शुरू करके नीचे तक कार्व किया गया। पत्थरों को हटाना तब तक जारी यार कोई भी रखा। इमारत अगर पत्थर से या किसी चीज से बनाते हैं, लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये ऊपर से नीचे आए हैं। और यार मुझे एक चीज नहीं समझ आती, ये इतना पुराना बना हुआ है, उस दौर में लोगों ने कैसे बनाया होगा इसे? पता नहीं यार। गया जब तक यहाँ केवल ये मंदिर नहीं बच गया। इसे बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर को अलग किया गया था। अगर आज इतने पत्थर को कैरी करना हो तो 11,000 ट्रक्स लगेंगी। फिर आखिर कैसे इंसानों ने हैमर और चिजल जैसे मामूली औजारों से इतना विशाल मंदिर कार्व किया? कहीं इसे बनाने में एलियंस का हाथ तो नहीं? और जो 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे, आज तक उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? इन्हीं सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है एलोरा विलेज और यहीं पे बना हुआ है भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर। ये जो आप पूरा पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ को कार्व करके मंदिर बनाया गया है। इन इमेजेस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मंदिर कितना विशाल है। टेंपल बिल्डिंग की शुरुआत होती है गोपुरम यानी एंट्रेंस से, फिर आता है नंदी मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह। 107 फीट ऊंचा शिखर इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो दिखाता है कि कार्विंग से पहले ये पहाड़ कितना ऊंचा था। मंदिर के बेस पे बने एलिफेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पूरा मंदिर इन्हीं की पीठ पर टिका यार है। लेकिन कितनी असल लग रही है, रियल लग रही है बिल्कुल। भाई वो उसकी बात ठीक है कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मंदिर इनके ऊपर, यानी कि वो इन्होंने वजन उठाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है इसी भाई। बेस पे कमाल की नक्काशी से महाभारत और रामायण की कथा को भी दर्शाया गया है। सबसे कमाल की बात अगर ये किसी को पता हो ना कि महाभारत और दूसरी कौन सी बताया, रामायण, इनकी कोई स्टोरीज का पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या किस वजह से ये क्या नाम इतिहाद वगैरह लड़ा गया था। कि इसे बनाते वक्त एक भी गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेजरमेंट या कार्विंग में जरा सी भी गलती होती तो उस जगह को दोबारा पत्थर जोड़कर सुधारा नहीं जा सकता था। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि कैलाश मंदिर को बनाना इंसानों के बस की बात है ही नहीं। उनका मानना है कि या तो इसे एलियंस ने बनाया था या फिर ऐसे सुपर ह्यूमंस ने जिनके पास दिव्य शक्तियां थी। लेकिन इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लियर एविडेंस ढूंढ निकाला है, जिससे प्रूव होता है कि इस मंदिर को उस समय के इंसानों ने ही नॉर्मल टूल से बनाया था। मंदिर को सराउंड करने वाली वॉल्स में एंशिएंट टाइम्स में यूज किए जाने वाले टूल्स के मार्क्स मिले हैं। इवन टेंपल के स्कल्पचर्स को एनालाइज करने के बाद ये
यार लेकिन ना कंफर्म कोई किया जा समझ चुका है नहीं कि आ रही इन्हें चीज हैमर की। और चिजल जैसे ऑर्डिनरी टूल से ही बनाया गया था। इसके अलावा एक और एविडेंस है जो एलियन थ्योरी या सुपर ह्यूमन थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित करता है। एक्चुअली भारत में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स का निर्माण एक एंशियंट ट्रेडिशन है जो खुद कैलाश ये तो टेम्पल है। से भी कई सेंचुरी पहले शुरू हुआ था। इस आर्ट को एलियंस नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने सालों तक मेहनत करके डेवलप किया था और यही आर्ट पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता गया। भारत यार इस बारे में तो हमें इतना उस चीज से अंदाजा होता। हमने एक वीडियो की थी उसमें लंदन में ना इस तरह की ये सारी चीजें ना उन्होंने अपने वो म्यूजियम वगैरह में रखी हुई थी, जिससे ये अंदाजा होता है कि यार इनका ये कल्चर 200-300 साल पुराना वाकई में भाई साहब उस दौर में इस तरह के वो पाए जाते थे। मतलब जो- सच में ये हाँ, चीजें बनाई हाँ, जाती ये थी सच खुद। में लोग इस तरह के पाए जाते थे जिन्होंने खुद हैमर से और ये लकड़ अच्छा। से तराश के ना वो चीजें बिल्कुल। बनाई हैं भाई। में इसकी शुरुआत हुई 2300 साल पहले 3 सेंचुरी BCE में, जब मौर्यन साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अजीविक सेक्ट के मंक्स के लिए बराबर केव्स बनवाई। ये गुफाएं ग्रेनाइट की चट्टानों को कार्व करके बनाई गई थी। इनकी वॉल्स को शीशे की तरह स्मूथ और शाइनी बनाया गया था, जिस कारण गुफा के छोटे से गेट से थोड़ी सी भी लाइट अंदर आने से पूरी गुफा में उजाला हो जाता था। इसके अलावा ये दीवारें मंत्रों की चांटिंग करते समय एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देती थी। इसके बाद 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक अजंता केव्स का निर्माण हुआ जो बुद्धिस्ट मंक्स के लिए प्रेयर हॉल्स का काम करती थी। इसके बाद गुप्ता पीरियड के दौरान 5th सेंचुरी CE से 6th सेंचुरी CE तक मुंबई में एलिफेंटा केव्स का निर्माण हुआ। ये रॉक कट गुफाएं भगवान शिव को डिवोटेड थी। फिर 7th सेंचुरी CE में रॉक कट आर्किटेक्चर में एक इंपॉर्टेंट मोड़ आया। पहली बार इंडिया में चट्टानों के अंदर केवल गुफाएं नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंदिर एक ही पत्थर से बनाए गए। पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स ने महाबलीपुरम में ऐसे 5 मंदिर बनवाए जिन्हें पंचरथ कहा जाता है। फाइनली 8th सेंचुरी CE में इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर अपनी पीक पे पहुंच गया जब एलोरा में एक पूरे पहाड़ को कार्व करके कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा मतलब मोनोलिथिक वाकई में स्ट्रक्चर होने के 8वीं सदी में साथ बना था साथ ये भाई ये। सबसे भाई कॉम्प्लेक्स। आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि ये पहाड़ यहाँ तक उसकी लेंथ हाँ। तराश और ये कोई आम बंदे का काम नहीं, मशीनरी के जरिए काम होना चाहिए था जो कि 200 साल पहले लोगों ने अपने हाथों से तराशा है यार। भी है। इनफैक्ट अगर आप कैलाश टेम्पल से थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको आसपास एक ही रॉक से बनी कई और गुफाएं मिलेंगी। इस एरिया में ऐसी टोटल 34 केव्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 34 केव्स में केव नंबर 16 में बना है कैलाश टेम्पल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। 13 और 14 अगस्त को होने वाला है इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस थोड़ा सा मैं आगे कर दूं, ये चाहे आप promotion इनकी चल रही है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बनवाया। वेल आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ौदा में एक्सकवेशन के दौरान कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली। इन प्लेट्स को करकाटू नाम के राजा ने ग्रांट करवाया था और इसी में क्लियरली मेंशन्ड है कि एलोरा के कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के 2nd राजा कृष्णा राजा ने बनवाया था। राष्ट्रकूटा एम्पायर एंशिएंट इंडिया के सबसे महान साम्राज्य में से एक था। इस डायनेस्टी के 13 राजाओं ने ईयर 753 से ईयर 982 तक रूल किया था और अपनी पीक में इनका एम्पायर कुछ इस तरह दिखता था। इनके दूसरे नंबर के राजा थे कृष्णा राजा और बड़ौदा की कॉपर प्लेट के अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल को इन्हीं ने बनवाया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कृष्णा राजा का रूल ईयर 756 से लेकर 774 तक ही था, मतलब केवल 18 साल का रूल, और इतने कम समय में इतना बड़ा मंदिर बनवा देना कल्पना के परे है। इनफैक्ट हरमन गोएट्स नाम के जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी में दावा किया था कि कैलाश मंदिर को बनवाने में पूरे 500 साल लगे हैं। उनका भी मानना था कि साल लगने थे तो इतनी जल्दी कैसे तमीर करवा दिया उन्होंने? और कोई पता नहीं, हो कोई सकता पता है नहीं वो इस चीज कम को। देके मतलब उसके बाद इतने विशाल काम चलता मंदिर को रहा। कृष्णा राजा के 18 साल के रूल में बनाना पॉसिबल ही नहीं था। Possible ही नहीं Also, था। गोएट्स ने जब मंदिर के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स को डीपली स्टडी किया तो उन्हें वहां टोटल 10 अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स देखने को मिले। फॉर एग्जांपल Okay. मंदिर के एंट्रेंस में एक गजलक्ष्मी का पैनल है और इस पैनल का आर्टिस्टिक स्टाइल मंदिर के प्लिंथ में बने एलिफेंट और लायन से बिल्कुल अलग है। लेकिन इससे साबित क्या होता है? वेल, ये जो आर्ट स्टाइल्स हैं इन्हें चेंज होने में कई डिकेड्स लगते हैं। इसीलिए गोएट्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है कि कृष्णा राजा के 18 साल के रूल में इन 10 के 10 आर्ट स्टाइल्स को मंदिर बनाने में यूज किया गया हो। गोएट्स के अकॉर्डिंग ये 10 आर्ट स्टाइल्स 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक डेवलप हुए हैं और 8 अलग अलग राजाओं के आर्किटेक्चर स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो गोएट्स के अकॉर्डिंग इस मंदिर को 500 साल की ड्यूरेशन में बनाया गया था, जिसमें 8 अलग अलग राजाओं का कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट गोएट्स के अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्णा राजा नहीं बल्कि 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा एम्पायर के पहले राजा दंती दुर्गा ने शुरू करवाया था, अच्छा, जिसके बाद ठीक 7 है। और राजाओं ने कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखा और फाइनली 13th सेंचुरी में मंदिर पूरा ये एक राजा का काम नहीं है, भाई। 8 वो राजाओं ने पीढ़ी दर मिलके, पीढ़ी जो हाँ, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी सही हो गया यार।
बनके तैयार हुआ और इसी तरह इस पूरे कंस्ट्रक्शन में 500 साल लग गए। गोएट्स ने यह थ्योरी 1952 में दी थी और अगले कई दशकों तक इसे किसी ने भी काउंटर नहीं किया। लेकिन फिर 1982 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एम के धवलिकर ने अपना पेपर कैलासा द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजी पब्लिश किया और गोएट्स की थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि कैलाश मंदिर को केवल 10 से 12 साल में ही बनाया जा सकता था। उनके अकॉर्डिंग साल 756 में राष्ट्रकूटन एम्पायर की गद्दी दंती दुर्ग से कृष्णा राजा को ट्रांसफर हुई। फिर एक साल बाद साल 757 में कृष्णा राजा ने बादामीज के चालुक्यास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और एक बड़ी जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद उन्होंने पट्टडकल का विरूपाक्ष टेंपल देखा जिसे चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन II ने बनवाया था। उन्हीं कीर्तिवर्मन II ने जिन्हें कृष्णा राजा ने अभी अभी हरा दिया था। इस टेंपल ने कृष्णा राजा को इतना इंप्रेस किया कि उन्होंने भी ऐसा ही सिमिलर मंदिर बनाने का ठान लिया। इसीलिए वो विरूपाक्ष टेंपल बनाने वाले स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट्स को अपने साथ वॉर प्राइसेस की तरह एलोरा ले आए, जिसके बाद इन्हीं चालुक्यन आर्किटेक्ट्स और एलोरा के राष्ट्रकूटन आर्किटेक्ट्स ने मिलकर कैलाश टेंपल का निर्माण किया। यही कारण है कि एलोरा का कैलाश टेंपल पट्टडकल के विरूपाक्ष टेंपल का ऑलमोस्ट एक रेप्लिका है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि कैलाश टेंपल एक रॉक कट टेंपल है और साइज में ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। कृष्णा राजा जिन चालुक्यन आर्टिस्ट को अपने साथ एलोरा ले आए, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस तो यही है ना कि ये तो पहाड़ काट काट के मतलब वो वाला तो इस तरह नहीं बनाया गया थे, वो सभी चालुक्य नहीं थे। उनमें से कुछ पल्लवन थे जो तमिलनाडु के एरिया के पल्लवन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और चालुक्यन राजा कीर्तिवर्मन उन्हें पट्टडकल ले आए थे जब उन्होंने पल्लवन राजा को हराया था। मतलब कृष्णा राजा ने जाने अनजाने कैलाश टेंपल को बनाने के लिए पल्लवन, चालुक्यन और राष्ट्रकूटन आर्टिस्ट की टीम बना ली थी। जहां चालुक्यन और पल्लवन आर्टिस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन और स्कल्पचरिंग के एक्सपर्ट्स थे, वहीं राष्ट्रकूटन आर्टिस्ट रॉक कटिंग में एक्सपर्ट्स थे। इसीलिए जब इन सभी की एक्सपर्टीज कंबाइन हुई तो बन पाया महान कैलाश मंदिर। हरमन गोएट्स का मानना था कि टेंपल में अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स इसलिए पाए गए हैं क्योंकि इसे अलग अलग राजाओं ने बनवाया था। लेकिन एम के धवलिकर के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग कल्चर और डायनेस्टीज से आई हुई आर्टिस्ट की टीम ने काम किया था। इवन इन टीम्स के अंदर मल्टीपल सब टीम्स थी जिनका आर्टिस्टिक स्टाइल अलग अलग था। मतलब राजा एक था लेकिन आर्टिस्ट की वो टीम लहदा उन्होंने आगे से भाई वो मतलब जो बंदे हायर्स वगैरह किए हुए थे उन्होंने डिफरेंट किस्म के वो यानी भाई उनकी टीम में अगर अलग अलग बंदे थे तो हर बंदा एक ही तरह की चीज तो नहीं बना सकता। सही है यानी कि ये इससे साबित हो गया कि उसकी वो जर्मन वाले की थ्योरी गलत होगी कि डिफरेंट राजा ने बनाया था बल्कि एक ही राजा के दौर में बनाया जो वो ये सारे अलग अलग लेके थी। आए थे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, आखिर ये मंदिर केवल 10 से 12 साल में कैसे बना? वेल एंशिएंट इंडिया में मानसार नाम का एक महान ग्रंथ लिखा गया था जिसमें एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स और डिजाइन्स को डेप्थ में समझाया गया है। जब हम एम के धवलिकर की थ्योरी और मानसार की टीचिंग्स को कंबाइन करके देखते हैं तो कैलाश टेंपल की मिस्ट्री काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले एंशिएंट आर्किटेक्ट्स जिन्हें स्थापति कहा जाता था, उन्होंने मंदिर बनाने के लिए एक सूटेबल साइट सिलेक्ट की। उन्होंने एलोरा के विशाल बसाल्ट चट्टानों को एक स्पेशलाइज्ड टूल से स्ट्राइक करके देखा और केवल आवाज सुन के पहचान लिया कि ये रॉक बिना किसी इंटरनल क्रैक्स के कार्विंग के लिए अच्छा है। इसके बाद रॉक के ऊपर ही मंदिर का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। कैलाश मंदिर के केस में ये ब्लूप्रिंट विरूपाक्ष टेंपल से काफी सिमिलर था। ब्लूप्रिंट बनने के बाद अब बारी थी कार्विंग और एक्सकेवेशन की। रॉक कट आर्किटेक्चर की सबसे खास बात यह थी कि उसे ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक कार्व किया जाता था। कैलाश मंदिर के केस में कार्विंग की शुरुआत 3 बड़ी ट्रेंचेस बनाने से की गई ताकि सेंटर में एक रेक्टेंगुलर रॉक का मास आइसोलेट हो सके। ऐसा करने के लिए इन्होंने रॉक के ऊपर होल्स का एक सीक्वेंस बनाया और उनके अंदर सूखी लकड़ी के वेजेस डाल दिए। इसके बाद लकड़ी पे पानी डाला गया। पानी एब्जॉर्ब करते ही सूखी लकड़ियां फूल गई और रॉक के अगेंस्ट एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होने लगा, जिस कारण प्रिसाइसली वेजेस से बनी लाइंस में रॉक क्रैक कर गया। एक बार रॉक में क्रैक आ गया तो 2-हैंडेड हैमर्स और बड़े बड़े ड्रिल्स का यूज करके रॉक को हटाना काफी आसान हो गया। इस पूरे प्रोसेस के बाद साइड्स में 270 by 50 by 100 फीट और ये कितने साल पहले 200 साल पहले की बात है बाकी ट्रेंचेस बन गई और पीछे 150 by 30 by 100 फीट की ट्रेंच बन गई और बीच में एक फ्री स्टैंडिंग ब्लॉक बन गया जिसे कार्व करके फाइनली मंदिर बनाया जा सकता था। धवलिकर ने एस्टिमेट किया कि इन ट्रेंचेस को बनाने के लिए करीब 20 लाख क्यूबिक फीट रॉक निकाली गई होगी। अगर हम अज्यूम करें कि एक वर्कर दिन का 4 क्यूबिक फीट रॉक निकालता था, जो काफी इजीली पॉसिबल है, इसका मतलब 250 वर्कर मिलके एक दिन में 1000 क्यूबिक फीट रॉक निकाल लेते होंगे। मतलब एक साल में यही लोग 3,65,000 क्यूबिक फीट रॉक निकालते होंगे और 20 लाख क्यूबिक फीट रॉक निकालने में 5.5 साल लगे होंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब। टेंपल का एक्चुअल कार्विंग वर्क ट्रेंचेस को बनाने के साथ साथ चल रहा था। जैसे ही सेंट्रल ब्लॉक का थोड़ा सा हिस्सा विजिबल हुआ, वैसे ही दूसरी टीम ने इसे कार्व करना चालू कर दिया। मतलब 5.5 साल में ना केवल ट्रेंचेस बन चुकी होंगी, बल्कि टेंपल का अपर पोर्शन भी सिग्निफिकेंटली कार्व हो चुका फिर तो होगा। फिर अगले काफी 6 से मेहनत 7 लगी सालों होगी। में टेंपल का बाकी हिस्सा कार्व किया गया, उसे हॉलो किया गया, स्कल्पचर्स बनाए गए और फाइन कार्विंग की गई। और इसी तरह करीब 12 साल के अंदर अंदर कैलाश मंदिर बन के तैयार हो गया। हाँ, लेकिन एक मिस्ट्री 12 अभी भी साल। बाकी है। आखिर मंदिर को बनाने के लिए जो 2 लाख टन पत्थर निकल ये मैं सोच रहा था कि ये पत्थर गया कहाँ। 2 लाख टन पत्थर भाई डाला गया था, साहब। वो कहाँ गया? वेल, एक्सपर्ट्स ने इसके लिए भी कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। जैसे हो सकता है कि इन पत्थरों को आसपास के रास्ते या बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को बनाने में यूज कर लिया गया होगा, या फिर इन्हें सिंपली आसपास की वैलीज में डंप कर दिया गया होगा। लेकिन आज तक इसका कोई सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ से निकाले गए पत्थर काफी छोटे पीसेज में थे और मोस्ट प्रोबेबली ये पिछले 1300 सालों में इरोजन के कारण मिट्टी में कन्वर्ट हो गए होंगे। लेकिन एग्जैक्टली इन पत्थरों के साथ क्या हुआ, इसका कोई भी सटीक एविडेंस नहीं है। इसीलिए ओके जी, ये हमारी वीडियो यार, हो चुकी है। मैं तो लेकिन हैरान हो गया। पत्थर का मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि भाई 2 लाख टन पत्थर। भाई और- 2 लाख टन वो तो मिस्ट्री रह गई अब। वो तो यार, मिस्ट्री है कि उसका किसी को अगर आइडिया हो तो, अगर कोई बंदा जानता तो वो तो हमें लाजमी बताइए। लेकिन यार ये क्या मार्वलस मैं कहूंगा इसको, हाँ। क्या उन्होंने यार इतने सालों पहले ऐसे जहन, ऐसी टेक्नोलॉजी और अभी तक वो कोई मशीन आर्ट का इस्तेमाल नहीं है और यार वो मतलब उन्होंने वो कैसे टूल से पता किया और उसके बाद वो लकड़ियां डाल के वो प्रेशर बनाया। यार हम तो मतलब नॉर्मल इंसान आज का जो है वो सोच भी नहीं सकता। एक ही पत्थर से जस्ट मंदिर नहीं बनाया उन्होंने। हाँ। मंदिर के ऊपर उन्होंने वो क्या नाम अपने रिलीजियस जो हाँ। वो महाभारत और हाँ। रामायण वो जो बिल्कुल, उनके भी उनको scripture भी बनाए। तराशा यार। और सबसे बड़ी चीज छोटी कि से छोटी कोई चीज। गलती नहीं, अगर कोई गलती हो एक गई तो गलती सब कुछ एक पानी फिर गलती, जाएगा। छोटी सी गलती भी होती तो खत्म हो और जाता। यार इतनी आर्ट इन्होंने, इतना स्ट्रक्चर इन्होंने ऊपर बनाया, अभी तक वो मतलब प्रॉपर नजर आता है यार। इतने साल हो गए उस इससे बात ये भी को। पता चलता है कि पहले के लोग कितने वो हुनरमंद थे भाई। हाँ। भाई साहब, ये तो अब हमारी ऑडियंस से बता सकती है कि वो कौन लोग थे भाई। हाँ। और ये जो राजा का जिक्र हुआ है तो उन्होंने अकेले, ये भी बात सच है जो इस वीडियो में की गई है कि उन्होंने अकेले ही बनवाया था, ये बाकी राजा को मिले थे। क्योंकि यार एक वो जर्मन कह रहा था कि 500 सालों में 500 बनेगा। साल में बना और होगा। 500 साल किधर और 12 साल किधर, तो समझ से बाहर है और कि यार भाई। यूनिक मंदिर इंडिया के अंदर है, हमें इस चीज का पता ही नहीं था भाई। और इधर कोई गया हुआ है हमारी ऑडियंस में से तो वो हमें बेहतर हाँ। तौर पे गाइड कर सकता है, वो हमें और बेहतर मुझे तौर एक पे चीज वो बता भी नहीं सकता है समझ भाई। आई कि उन्होंने मंदिर पूरा बनाया, उसके साथ 34 या पता नहीं 36 केव्स भी थी अलग अलग, और उसी के अंदर और ही उसी के sides अंदर पे, हाँ। हाँ, और उसी के अंदर 16 नंबर जो केव बता रहे थे उसके अंदर एक कला है। लास्ट हाँ। टेम्पल बनाया गया। बाकी गाइस हमें तो यार ये अभी भी ना वो समझ बिल्कुल। से बाहर है कि ये क्या चीज कैसे हुई है, कैसे पॉसिबल हुआ है। हालांकि ये इंसानों का काम तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा बिल्कुल कि नहीं लग भाई रहा। इंसानों ने अपने वो थ्रू बनाया। ये तो कोई हैवी मशीनरी हो ना तो फिर वो पत्थर यार बाहर गाड़ना कोई आसान बात हाँ, थोड़ी है। कोई भी यार सालों के साल और इतने बंदे लगे। लेकिन ठीक है यार, काफी अच्छी हमें जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो इस तरह के आप धार्मिक और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रिलेटेड हाँ अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।